एक बार की बात है, एक गाय जंगल में घास चर निकली जाती है और चरते चरते उसको शाम हो जाती है। वो घर लौटने ही वाली होती है कि वो देखती है कि एक बाघ दबे पाँव उसका पीछा कर रहा है। गाय घबरा जाती है और घबरा कर वो इधर उधर जंगल में भागने लगती है। भागते भागते उसको एक तालाब नज़र आता है और वो उस तालाब में चली जाती है। उसका पीछा करते करते बाघ भी उस तालाब में घुस जाता है। लेकिन दोनों ही जल्दी ही इस बात से वाकिफ़ हो जाते हैं कि उस तालाब में नहीं, वो एक दलदल में फंस चुके हैं। धीरे धीरे वो उस दलदल में फंसते चले जाते हैं, धंसते चले जाते हैं और बाघ जो है चाह कर भी उस गाय का शिकार नहीं कर सकता। गाय जब ये समझ लेती है तो वो गाय बाघ से पूछती है कि ये बताओ कि क्या तुम्हारा कोई मालिक या तुम्हारा कोई गुरु है यहाँ पे। बाघ गुर्राता है और गुर्राते उसे कहता है, नहीं, मेरा यहाँ पे कोई मालिक नहीं है, मैं ही जंगल का राजा हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं ही मालिक हूँ। तब गाय उससे कहती है, तो ये बताओ कि तुम्हारी जो शक्ति है वो यहाँ पे किस काम की है, कि तुम्हारी उस शक्ति का यहाँ पे कोई उपयोग है। बाघ उससे कहता है कि तुम भी तो मरने के कगार पे खड़ी हुई हो, तो तुम बताओ कि तुम ये सब बातें मुझसे क्यों कह रही हो। गाय कहती है कि नहीं, मेरा मालिक तो जब शाम को घर वापस आएगा और जब मुझे नहीं पाएगा तो मुझे ढूंढते हुए वो यहाँ पे आएगा और वो मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाएगा। और ऐसा ही होता है। थोड़ी देर में गाय का मालिक आता है और गाय को उसमें से निकालता हुआ बाहर निकाल लेता है और ले जाता है। जाते समय दोनों ही, गाय का मालिक और गाय, उस बाघ को कृतज्ञतापूर्वक देख रहे होते हैं। वो चाह कर भी उसकी मदद नहीं करते क्योंकि दोनों को ही अपनी जान जाने का खतरा होता है। यहाँ पे जो बाघ है वो एक अहंकारी मन का प्रतीक है, जबकि जो गाय है वो समर्पित हृदय का प्रतीक है और वो जो मालिक है वो ईश्वर का प्रतीक है। मैं सब कुछ हूँ और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ये अहंकार है। दूसरों पे निर्भर नहीं रहना अच्छी बात है, लेकिन हाँ, अपने मन में किसी भी तरीके का अहंकार पालना ये कहीं पे भी सही नहीं है।